हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आ चुका है वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट की तरफ से। आप लोग पिछले बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि सर कुछ सिलेबस का क्या हुआ, हमारे सिलेबस का क्या हुआ सर, हमारा पढ़ाई सही से नहीं चल रहा है, हमारे स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं चल रहा है, तो हमारे सिलेबस का आखिरकार क्या होगा, किस तरीके से हम लोग एग्जाम देंगे, किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्या सिलेबस में कुछ रिड्यूस हुआ है, क्या एग्जाम का डेट पोस्टपोन्ड हुआ है सर, क्या एग्जाम नहीं होगा सर, यहाँ तक के कमेंट आया मेरे पास। ठीक है, आज बेसिकली ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है माध्यमिक के सिलेबस के रिगार्डिंग, और आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली उस सिलेबस को पूरे अच्छे से समझेंगे और एक एक चीज पूरे डिटेल में समझेंगे कि आखिर वो क्या क्या चीज है जो रिड्यूस हुआ है, क्या क्या चीज पढ़ना है और क्या क्या चीज नहीं पढ़ना है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वेस्ट बंगाल यानी कि माध्यमिक 2021 के एग्जाम में कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा कि क्या चीज आने वाला है और क्या चीज नहीं आने वाला है। एक एक चीज को पूरे डिटेल में अच्छे से हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स में क्या आएगा, मैथ्स में क्या आएगा, कौन सा चैप्टर नहीं आएगा और कौन सा चैप्टर आएगा। ठीक है, और एक बात और आपको बता दूं कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मैक्स टू मैक्स मार्क्स स्कोर करना। और मैक्स का मतलब मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे आप समझो। मैक्स का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ 99% 100% आप स्कोर कर सकते हो इस सिलेबस के साथ। पूरा सिलेबस एकदम पानी हो गया है, बिल्कुल ही आसान हो गया है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रूफ के लिए आपको बता दूं कि मैं ये सारा कुछ कहां से बता रहा हूं। तो मैं ये सारा कुछ wbbsc.org जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है उनसे बता रहा हूं। ठीक है, कोई न्यूज चैनल से नहीं, कोई किसी से नहीं, मैं डायरेक्ट उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बता रहा हूं सारा चीज। ठीक है, यहाँ पे आप एक लिंक देख रहे हो, ब्लू लिंक, जहां पे मेरा भी कर्सर है वहां पे आपको एक ब्लू लिंक दिख रहा होगा। ठीक है, आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक करो। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक एनिमेशन हो रहा है जिसके ऊपर न्यू लिखा हुआ है, और एक्चुअल में यही वो चीज है जिसकी आप लोगों को तलाश थी बहुत ही दिनों से। ठीक है, इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगा और इस विंडो में आपको बेसिकली वो जो अनाउंसमेंट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नोटिफिकेशन अटेंशन ऑल हेड्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स टीचर्स अंडर WBBSC माध्यमिक कैंडिडेट्स फॉर माध्यमिक परीक्षा 2021। ठीक है, सबसे पहले ये नोटिस पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें कि एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर इन चार्ज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैड बीन रिड्यूस्ड 30 to 35%। यानी कि आपका सिलेबस जो है वो लगभग 30 या 35% रिड्यूस हो गया है, और जहां तक कि मैंने देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% रिड्यूस हो गया है आपका सिलेबस। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि 50% रिड्यूस हो गया है। अब ये जो है वो माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए स्पेशल है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस कोविड-19। ठीक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो वैसा नहीं चल रहा था जैसे पहले चल रहा था, और अभी आपका सिलेक्शन वगैरह भी शायद नहीं होगा, तो इसीलिए आपका यहाँ पे सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रेफर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स। ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि जो हमने नीचे आपको सब्जेक्ट वाइज बताया है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन सा आने वाला है और कौन कौन सा नहीं आने वाला है। प्रूफ के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए कल्याणमय गोंगली का सिग्नेचर है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे डेट लिखा है 25 तारीख और नवंबर 2020। यानी कि ये पूरा प्रूफ है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिकली एक सही सोर्स से, एक प्रूव्ड सोर्स से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से सारा कुछ दिख सके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है सब्जेक्ट बंगाली के बारे में। तो सिलेबस फॉर माध्यमिक परीक्षा 2021, यानी कि 2021 में आपको क्या पढ़ना है बेसिकली उसका यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है। अब ये PDF मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर कहीं भी मैं दे दूंगा, PDF डिस्क्रिप्शन हो गया, या फिर आपको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, आराम से इसको देख लेना। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, बंगाली फर्स्ट लैंग्वेज है, और उसमें देख लीजिए आप, मेरे को तो बंगाली उतने अच्छे से आता नहीं है तो आप इसको पढ़ लीजिए। अगर कोई बंगाली देना चाहते हैं कि जिनका बंगाली फर्स्ट लैंग्वेज है वो उसको पढ़ लीजिए, आप उसको समझ लीजिए। अदरवाइज मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बंगाली के अलावा। ठीक है, आपको PDF में मैं दे दूंगा, अगर आप भूल जाओ तो आप इस PDF को देख लेना। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से कि इंग्लिश में क्या हुआ है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जो आने वाला है वो देख लो यहाँ पे अच्छे से कि फादर्स हेल्प आएगा,
फैबल आएगा, द पासिंग अवे ऑफ बापू आएगा, माई ओन ट्रू फैमिली आएगा, आवर रन अवे काइट आएगा। ठीक है, ये पांचों चैप्टर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर से आने वाला है। और लैंग्वेज से क्या आएगा, ग्रामर आएगा, और जो राइटिंग स्किल जो पहले आता था लगभग वही आएगा। यानी इंग्लिश में उतना ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट फिर भी चेंजेस है, उतना ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज ग्रामर भी लिखा है और राइटिंग स्किल भी लिखा है। यहाँ पे डायरेक्टली ये मेंशन नहीं किया गया है कि क्या नोटिस आएगा, नोटिस राइटिंग नहीं आएगा, या फिर फॉर्मल लेटर नहीं आएगा, इनफॉर्मल लेटर नहीं आएगा, ऐसा करके कुछ मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ लिख दिया गया है कि राइटिंग स्किल भी आएगा और ग्रामर भी आएगा। तो इंग्लिश वैसे भी ईजी होता है, आई होप सो कि आप उसको आराम से पढ़ लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आते हैं यहाँ पे मेन चीज का, जो कि है आपका हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में अगर आप अच्छे से देखो तो हिस्ट्री में यहाँ पे लिखा है चैप्टर 1 आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर 2 रिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस, और चैप्टर 3 यानी कि बेसिकली चैप्टर 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर आपका माध्यमिक 2021 में आने वाला है। और इसके बाद जो 3 चैप्टर है, एक है चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये 3 चैप्टर जो है वो 3 चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, डायरेक्टली हटा दिया गया है। ऐसा नहीं बोला गया कि यहाँ से ये चीज़ नहीं आएगा या यहाँ से ये चीज़ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जो आपका लगभग 3 जो था वो 3 को 3 पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, और बचा कितना आपके पास, बचा ये 5 है। और इस 5 को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो कि आई होप सो कि आप पक्का ही अच्छे से पढ़ोगे, और बिलीव मी इस बार जो आप लोगों को चांस मिला है वो नहीं मिलता है किसी को, आप समझो। ठीक है, और एक चीज और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि और जो चैप्टर है उसको छोड़ देना, नहीं। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से आप चलो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी सारा चैप्टर को स्किप मत कर देना। ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ना, लेकिन उस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना कि बस आप नॉलेज गेन कर सको। उस चैप्टर को वो तरीके से मत पढ़ना कि आप उससे मार्क्स स्कोर करो। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर जो है वो आने वाला नहीं है। तो हिस्ट्री में अगर आप देखो तो क्या क्या आने वाला है, हिस्ट्री में आइडियाज ऑफ हिस्ट्री आएगा, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 2 रिफॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन, चैप्टर 3 क्या है, रेजिस्टेंस एंड रिबिलियन और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस है। चैप्टर 4 क्या है, अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस है। और चैप्टर 5 आपको पता ही है क्या है, ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो बेसिकली आने वाला है। तो इसको अच्छे से 5 चैप्टर को आप पढ़ लेना और टेंशन मत लेना, आराम से सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा आपका। बहुत ही ईजी हो गया सिलेबस आपके लिए, यानी कि चैप्टर 6 हट गया, चैप्टर 7 हट गया, चैप्टर 8 हट गया, तीनों का तीनों चैप्टर जो है वो हट गया आपके लिए। ठीक है, बट बिलीव मी आप उसको एक बार पढ़ना जरूर, उसमें बहुत ही अच्छा चीज लिखा हुआ है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। लेकिन मेन जो फोकस करना है आपको वो इन 5 चैप्टर पे फोकस करना है ना। जो सबसे ज्यादा जिसमें रिड्यूस हुआ है वो है आपका यहाँ पे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में सिर्फ चैप्टर 1 और इंडिया, ये दोनों चैप्टर यहाँ पे दिया गया है। और इंडिया में भी अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसके बाद फिजिकल इन्वायरमेंट पढ़ना है, उसके बाद आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट जो मैप आता है 10 मार्क्स का वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, यानी कि मैप भी इंक्लूडेड है और साथ में फिजिकल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, ये दोनों आपको पढ़ना है, और साथ में इंट्रोडक्शन। यानी कि चैप्टर 1 आपको पढ़ना है अच्छे से, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म, और आपको इंडिया चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप अच्छे से पढ़ने के लिए बैठे हो एकदम दिल लगाकर, तो ये 2 चैप्टर को आप ट्रस्ट मी आप 5 दिन में कंप्लीट कर लोगे ये 2 चैप्टर को। ठीक है, अच्छे से अगर पढ़ोगे तो। इसके बाद जो यहाँ पे आता है वो है लाइफ साइंस, और लाइफ साइंस में भी सिलेबस जो है बहुत ही ज्यादा रिड्यूस किया गया है। लाइफ साइंस में भी क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है भैया, थोड़ा सा ये बता दीजिए मेरे को। तो ये लीजिए सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे पढ़ना क्या है, पहला यूनिट पढ़ना है जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसका एक वीडियो, ठीक है, इसका एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मेरा चैनल नहीं बल्कि आपका अपना चैनल, ठीक है, कॉन्सेप्ट एरा, आपको वहां मिल जाएगा। आराम से आप सारे के सारे वीडियोस को देख लो, नोट्स बना लो प्रॉपर। और इस चैप्टर से जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, और जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको ये बोलता जा रहा था कि इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, बट अब जो है इस चैप्टर से लॉन्ग आने का चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि और कोई चैप्टर तो अब है नहीं, तो लॉन्ग तो इसी सबसे आएगा ना जो चैप्टर आपके पास है। तो अब इसको आपको पढ़ना है इस तरीके से कि इससे लॉन्ग आ सकता है। ठीक है, आ सकता है नहीं बल्कि आएगा इससे लॉन्ग। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी चैप्टर इसका लगभग कराया हुआ है। अगर कोई चैप्टर बचा हुआ है तो मुझे आप इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि वो वाला चैप्टर जिसमें सेल डिवीजन वगैरह के बारे में है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये वाला चीज में। ठीक है, इसमें मेरा शायद सेल डिवीजन मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और शायद 1-2 चैप्टर इसका बचा हुआ है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी अडेप्टेशन चल रहा था हम लोगों का, तो उसको जो है वो लास्ट पार्ट करके हमारा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को जो बचा कुछ है उसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों पढ़ना
पढ़ना शुरू करेंगे, बिकॉज ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अडेप्टेशन और एवोल्यूशन जो है वो नहीं आ रहा है एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट यहाँ क्या है, नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीज। ये भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको, पूरा का पूरा हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ आपको। लामार्किज्म क्या है, डार्विनिज्म क्या है, पूरा पढ़ा चुका हूँ। एकदम अच्छे से पढ़ना, पूरा निचोड़ निचोड़ कर क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, आप याद रखना ये मेरी बात, ठीक है। पूरा निचोड़ निचोड़ कर पढ़ना अच्छे से, वीडियो को 2 बार 3 बार स्पीड करके आराम से देखना और उसे नोट्स एकदम प्रॉपर बनाना, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग आंसर तो अब एकदम तय है कि जम कर आने वाला है इन सब से। तो हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीज, कॉमन जेनेटिक डिजीज भी आप अच्छे से पढ़ना। मैंने तीनों के बारे बता दिया है, थैलेसीमिया के बारे में भी, और हेमोलाइटिक एनीमिया जो भी था वो सारा कुछ मैं, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये तीनों भी मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सारा आपको चैनल पे मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, यहाँ पे हिंदी के बारे में कुछ अपडेट नहीं दिया गया है, ठीक है। जिसके बारे में अपडेट नहीं दिया गया उसको बारे में मैं डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन यहाँ पे फिजिकल साइंस के बारे में लास्ट अपडेट दिया गया। और फिजिकल साइंस का तो मतलब जो मेन चीज था वो हटा दिया गया है। यहाँ से क्या हटा दिया गया भैया, यहाँ से हटा दिया गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों का दोनों यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आएगा क्या, थोड़ा सा वो मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए भैया। तो आएगा कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, इसको हमने इजी वे में पढ़ा था, आसानी से बोला था कि इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है, इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है। बट अब इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से दोनों से बहुत क्वेश्चन आता था, जो कि अब नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है अब। तो दैट मीन्स कि ये सब चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट एक बार फिर से रिवाइज करना होगा, और इस बार जो है वो डिटेल वे में रिवाइज करना होगा, इस तरीके से कि आप लॉन्ग आंसर भी लिख सको, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, ऑफकोर्स सी बात है, ये आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। बेसिकली आपको फिजिकल साइंस का ईच एंड एवरी चैप्टर, जो चैप्टर आप नहीं पढ़े वो सारा का सारा चैप्टर, या जो चैप्टर आप पढ़ चुके वो सारा चैप्टर, बेसिकली चैप्टर नंबर 1 से लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक सारा का सारा आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे बिहेवियर ऑफ गैसेस, इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप लोगों ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था, इस वीडियो को, बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो ये भी आने वाला है, तो मेरे को बहुत खुशी हुआ कि ये वाला चैप्टर बेसिकली आ रहा है, क्योंकि ये वाला वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है, और सबसे ज़्यादा देखा वो वीडियो शायद मेरे चैनल पे यही है, बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, अगर अच्छे से देख लिया वेरी गुड, और अदरवाइज जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, सारे के सारे को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे केमिकल कैलकुलेशन, इसको भी मैंने अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है, इसको भी अच्छे से मैंने पढ़ाया था, और शायद मैंने इसके बारे में बोला था कि एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, आई थिंक सो ऐसा मैंने बोला था, बट अब लगता है कि मेरे को इसके ऊपर एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है लाइट चैप्टर, लाइट चैप्टर भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, और ये भी आने वाला है। करंट इलेक्ट्रिसिटी सिटी चैप्टर, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, ये भी आपका आने वाला है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको सारा कुछ ईजिली समझ आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि सारा कुछ लगभग प्रैक्टिकल है। आप अपने घर में देखोगे अगल बगल, आपको सारा कुछ दिखेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री पोर्शन में क्या आने वाला है भैया, क्योंकि केमिस्ट्री पोर्शन में जब बहुत गुस्सा आता है हम लोगों को, ऑर्गेनिक पढ़ता हूँ, इनऑर्गेनिक पढ़ता हूँ, इतना सारा केमिकल रिएक्शन है कि सारे के सारे सर के ऊपर से चले जाते हैं। तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जो केमिकल रिएक्शन था वो तो आने वाला ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो भैया, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा हटा दिया गया है। मैं एकदम सीरियस बता रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा हटा दिया गया उसको, ठीक है। यानी कि पीरियोडिक टेबल आने वाला है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपको मैं पढ़ा चुका हूं। आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग आने वाला, एकदम इजी सा चैप्टर है। आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, अगर आप चाहो तो 2 मिनट के अंदर आप किसी को भी ये पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्डिंग, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आने वाला यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उससे क्वेश्चन आएगा इस बार, भर भर कर आएगा क्वेश्चन। ये बेसिकली पूरा का पूरा एनालिसिस था हम लोगों का फिजिकल साइंस तक, और इसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो आता है मैथ्स का। हाँ भाई, किसका, मैथ्स का नंबर आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैथमेटिक्स भी। मैथमेटिक्स में क्या यहाँ पे पढ़ना है वो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि मैथमेटिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो है यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर दैट आपको पढ़ना है थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल। उसके बाद आपको पढ़ना है रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइड और क्यूबॉइड, ठीक है। इस चैप्टर को भी पढ़ लेना। ऐसे उतना इंपॉर्टेंट पहले नहीं होता था ये चैप्टर, बट अब इस चैप्टर को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि भाई इससे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चैप्टर आई थिंक सो मैंने पढ़ा दिया है, इसको भी आप एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और जो जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया आप एक बार मेरे को बता देना, अगर आपको उस चैप्टर का वीडियो चाहिए तो, और अदरवाइज आप पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा अप टू 3 ईयर्स एंड यूनिफॉर्म, अच्छा अप टू 3 ईयर्स यहाँ पे लिख दिया गया है, मतलब कि वो क्वेश्चन जिसमें अप टू 3 ईयर्स तक का ही क्वेश्चन रहेगा,
ठीक है ना। एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में 2 पोर्शन था ना, 2 एक्सरसाइज था, एक एक्सरसाइज में कंपाउंड इंटरेस्ट था, दूसरी एक्सरसाइज में यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज था, तो वही दिखा गया यहाँ पे। नेक्स्ट है थ्योरम रिलेटेड टू एंगल्स इन अ सर्कल। एक बार मैं ऊपर जाऊं, अच्छा यहाँ पे भी थ्योरम का ये चैप्टर भी इंक्लूडेड है, ये चैप्टर भी इंक्लूडेड है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको पढ़ना है, सिलेंडर वाला चैप्टर। उसके बाद क्वाड्रेटिक सर्ट्स आपको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। थ्योरम रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये भी पढ़ना, यानी अभी तक थ्योरम से कुछ भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ऊपर भी थ्योरम था, नीचे भी थ्योरम दिख रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इन सर्कल सर्क्यूम सर्कल। इस बार मैक्स ऑफ द चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आ जाए, तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ना इसको। स्फीयर चैप्टर भी पढ़ना है, वेरिएशन चैप्टर भी पढ़ना है, और भाई एक और थ्योरम का चैप्टर है थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट, ये भी पढ़ना है। राइट सर्कुलर कोन भी पढ़ना है, और कंस्ट्रक्शन अगेन पढ़ना है, और सिमिलैरिटी भी पढ़ना है। और यहाँ जो रिड्यूस हुआ है वो मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना बड़ा चीज कैसे रिड्यूस कर दिया गया है मैथ में। क्या रिड्यूस हुआ है? पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स हटा दिया गया है मैथ से, ठीक है, पूरा स्टैटिस्टिक्स मैथ से हटा दिया गया है, और पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री हटा दिया गया है। तो ना ही ट्रिगोनोमेट्री का कुछ आएगा, ना ही स्टैटिस्टिक्स का कुछ आएगा। तो भैया इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए और क्या है, सोच कर देखो एक बार, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब बात यह है कि आखिरकार आ क्या रहा है। अगर अच्छे से आप देखो, एकदम अच्छे से एनालाइज करो, तो थ्योरम आपको ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको ज्यादा दिख रहा है। तो थ्योरम, कंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीज हो गया, और चौथा चीज जो है वो मेंसुरेशन, ठीक है। ये 3 चीज यहाँ पे हमको मतलब बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है। ऊपर देखो थ्योरम है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मेंसुरेशन पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद अगेन आप थोड़ा सा नीचे आओ, थ्योरम है, मेंसुरेशन पोर्शन है। उसके बाद क्या है, थ्योरम है, कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद मेंसुरेशन है, यानी थ्योरम, मेंसुरेशन, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद बच गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएशन, ये सारा कुछ। यानी कि आपको बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री पूरा हटा दिया गया है, पूरा साफ कर दिया गया है, और स्टैटिस्टिक्स भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है, पूरा साफ कर दिया गया है, यानी कि पढ़ना ही नहीं है उसको, ठीक है। बट एक बात याद रखना कि अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज कल को आपको सिर्फ क्लास 10 में ही नहीं रहना है, बल्कि आपको क्लास 11 में भी जाना है, क्लास 12 में भी जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स को स्किप नहीं कर सकते हो, और अगर आप स्किप करोगे ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो आप। तो इसीलिए आप उसको पढ़ोगे, पढ़ लेना, उसको हल्का फल्का समझ लेना, समझने के बाद उसको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपको जो मेन ध्यान देना है, अगर आपको इस बार मार्क्स, तो भैया इस बार आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। और मैंने पूरा का पूरा आपको बता भी दिया है कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है, क्या आने वाला है, ये सारा कुछ, और ये PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना और सारा कुछ अच्छे से समझ लेना। और जैसे ही अगर कोई और भी अपडेट आता है तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा कि देखो ऐसा ऐसा अपडेट और आ चुका है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है वो कंफर्म्ड है, यहाँ पे कोई भी क्या कहते हैं इसको, रूमर्स वगैरह, अफवाह जो बोलते हैं वो सब नहीं है। ये सारा का सारा पूरा एकदम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल जगह से मैंने उठाकर आपको बताया है। कोई भी न्यूज चैनल वाले से या फिर कोई भी न्यूज चैनल के वेबसाइट से मैंने आपको नहीं दिखाया, बल्कि डायरेक्टली जो उनका अपना वेबसाइट है wbbsc.org, ठीक है। आप भी अगर कोई अपडेट लेना चाहो तो आप यहाँ से जाकर ले सकते हो। आपको बीच बीच में कभी कभी अगर दिल करे कि क्या अपडेट हुआ है हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप इस वेबसाइट पे आकर wbbsc.org पे आकर आप देख सकते हो कि क्या क्या अपडेट हुआ है, ठीक है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद तो आएगा ही, बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि आपके लिए इतना बड़ा चीज हुआ है, बिल्कुल पसंद आने वाला है वीडियो आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, और इस बार मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूंगा कि आप सब लोग 90 के ऊपर लेकर आओ। 90 से नीचे तो बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। अब 90 से नीचे सोचोगे तो फिर इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाद में अगर चला गया ये दिन तो फिर कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि अच्छा कितना % आया, आप बोलोगे 95%, तो ये थोड़ी पूछेगा आपको कि अच्छा तो आप कोरोना टाइम में लाए थे, नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा आपको। अच्छा 95% आप लेकर आए थे, ठीक है। तो दैट्स वाई आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और मैं बिल्कुल अपने दिल से ये दुआ कर रहा हूँ कि आप लोग सभी का 90 से ऊपर आए, उससे नीचे तो बिल्कुल भी सोचना भी नहीं आप लोगों को, ठीक है। आई होप सो कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिला होगा, और कोई भी डाउट अब सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं बचा होगा। सिर्फ अब आपका डाउट बचा होगा कि मेरा पढ़ाई कितना हुआ है, और जो भी रिग्रेट कर रहे हैं कि मैं ये चैप्टर पढ़ चुका हूँ और अब देखो नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी आप रिग्रेट मत करो, बिकॉज नॉलेज जो है वो मेन चीज़ होता है, ना कि मार्क्स मेन होता है। ये बात हमेशा याद रखना आप, ठीक है।
आप मार्क्स लाकर भले ही जॉब ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट नॉलेज वो चीज़ है, ठीक है, नॉलेज वो चीज़ है जिससे आप बड़ा बड़ा तीर मार सकते हो, ये बात याद रखो मेरा। और आप जरूर मारोगे, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये बात याद रखो। मार्क्स है अपने जगह पे, बट नॉलेज से बड़ा मार्क्स नहीं होता है। इसीलिए अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है और अभी आप सोच रहे हो कि भैया देखिए मैंने तो ये चैप्टर पढ़ लिया है और अब ये नहीं आ रहा है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री, मैक्स ऑफ द स्टूडेंट जो है वो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके होंगे अब तक और वो आ नहीं रहा है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ट्रिगोनोमेट्री नहीं आ रहा है और हमने तो पढ़ लिया, ये बहुत गलत बात हो गया। नहीं, आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका आगे। आपके पास नॉलेज है भाई, आप किसी को बता सकते हो, समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके घर में छोटी भाई बहन होंगे, कल को वो आपसे पूछेंगे तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपने बहुत बड़ा चीज़ किया, राइट? ओके, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और इस बार फोड़ कर आना एग्जाम में, बिल्कुल एकदम तोड़ फोड़ देना, ठीक है? 90 से नीचे सोचना भी नहीं है। ओके, थैंक यू।